इवनिंग, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टेट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। और जो आप लोगों का 9 और 10 मई को आप लोग का एग्ज़ाम है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। रॉबर्ट पार्क, लेस्टर एफ वार्ड, स्पेंसर, आर ब्राउन। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, क्या हो जाएंगे सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये लेस्टर एफ वार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन बी लेस्टर एफ वार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मानव समाज की विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। रेडक्लिफ ब्राउन, एम जिन्सबर्ग, एलेक्स इंग्लिश, रॉबर्ट पार्क। क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट को बताएं। किसने कहा मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया। पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप नाम किसने दिया। पीबी यंग, जी लुंडबर्ग होगा, सीए मोजर। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये सीए मोजर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी मोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। 1911, 1931, 1981, 1818, 1881। क्या हो जाएंगे, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई। तो ये 1881, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई, जबकि प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये इसकी जनसंख्या आपकी 1998 19,92,12,341 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है, 11,23,74,333 है। और बिहार की 10,40,99,552 बिहार की जनसंख्या। पश्चिम बंगाल की 9,12,76,000 पश्चिम बंगाल की क्या है, 9,12,76,115 है। और आंध्र प्रदेश की कितनी है, 8,45,80,777 आंध्र प्रदेश की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात है। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या अनुपात था? 830, 910, 940, 950। कल अभी हम इसका थ्योरी आप लोगों को कराए थे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये 940 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत डैश से संबंधित है। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत डैश से संबंधित? स्पेंसर, माल्थस, ड्यूमा, डेविस। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, स्पेंसर। जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत स्पेंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? माल्थस, सैडलर, स्पेंसर, दुर्खीम। जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो ये सैडलर हो जाएंगे, सैडलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ने पे चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को। किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत न्यूनतम है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग को बताएं। तो ये उत्तर प्रदेश होंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत उत्तर प्रदेश 0.6% में है। अब बिहार में यह प्रतिशत 1.3 है, केरल में 1.5, उत्तराखंड में 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट को बताएं। तो ये नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। नागालैंड ऐसा राज्य है जहां 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकीय प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी जनांकिकीय प्रक्रिया प्रजननता, मर्त्यता, अस्वस्थता, धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। प्रजननता, यहाँ पर सभी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकीय प्रक्रिया है? सॉरी, ये नहीं होगा। प्रजननता और मर्त्यनता, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनांकिकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जनांकिकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं पूछा। जन्म दर, मृत्यु दर सीमा, प्रवास, रोगग्रस्तता। तो कौन इसमें जनांकिकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? रोगग्रस्तता। रोगग्रस्तता यहाँ पर जनांकिकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, उपयुक्त सभी। कौन जनसंख्या की रचना करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सब लोग कमेंट को बताएं। तो ये जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जनन
पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं उर्वरता, ब्रह्मचर्य, बाझपन, जनन शक्ति। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं, क्या हो जाएंगे यहाँ पर सब लोग कमेंट को बताएं। पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं जनन शक्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंगानुपात किस राज्य में दर्ज हुआ है। हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 862, राजस्थान 888, गुजरात है 890। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट बताएं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है, सर्वोच्च पूछा है। तो यहाँ पर डी हो जाएंगे, लक्षद्वीप। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है, 94.8% है। मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5% है, मेघालय में 86.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करता है। भारतीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत गाँवों में निवास करता है 80.8%, 75.8%, 68.8%, 62.8%। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट बताएं। तो ये 68.8% हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत की कुल जनसंख्या का गाँव में निवास करने वाले प्रतिशत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्याधिक का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है। भारत में जनसांख्यिक का निम्नलिखित में से सूचक नहीं है, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। निम्न जीवन स्तर, बेरोजगारी, जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट बताएं। तो इसका राइट आंसर ही डी हो जाएंगे, प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनांकिकीय अंतरण शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है। जनांकिकीय अंतरण शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। जन्म और मृत्यु दर का उच्च स्तर, जन्म और मृत्यु दर का नीचा स्तर, मृत्यु दर में गिरावट और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सब लोग कमेंट बताएं। तो ये सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है। जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, या सभी। तो
क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी लोग कमेंट में बताएं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, यह सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है। निम्नलिखित आयु श्रेणियों में से कौन महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है। 15 से 45, 18 से 49, 15 से 49, 20 से 45। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर। तो 15 से 49 आयु श्रेणियों की महिलाओं की प्रजनन आयु वर्ग के रूप में मान्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में इनमें से कौन है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। मृत्यु दर, प्रजनन दर, आयु घटक, यौन घटक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ये आयु घटक हो जाएगा, ऑप्शन सी। आयु घटक जनसंख्या के महत्वपूर्ण कारक के रूप में है जो जन्म व मृत्यु के स्तर को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास, घटती मृत्यु दर, विवाह की बढ़ती उम्र। इनमें से कौन से भारत में जनसंख्या विस्फोटक के कारण हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे। बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास और घटती मृत्यु दर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारक नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारक नहीं है यहाँ पूछा है। विवाह की निम्न आयु, उच्च अशिक्षितता, परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक मनोवृत्ति, व्यावसायिक शिक्षा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी कमेंट को बताएं। तो ये व्यावसायिक शिक्षा है। जनसंख्या वृद्धि का कौन सा कारक नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए। कथन कारण से सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं, कारण जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सामान्यतः जटिल समाजों में अवैयक्तिक संबंध प्रबल होते हैं क्योंकि जटिल समाजों में जनसंख्यात्मक घनत्व अधिक होता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे और आगे की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकते हैं उसे कहा जाता है। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। जीवन आशा, जीवन समय अवधि, फैक्नडिटी, जनन शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये जीवन आशा हो जाएगा, ऑप्शन ए। एक औसत व्यक्ति जितने साल जीवित रहने की प्रत्याशा कर सकता है उसे जीवन आशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जनसंख्या विश्लेषण में निम्न में से कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पर। जन्म दर, मृत्यु दर, जनन क्षमता, पारिस्थितिकी दर, कौन सी अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ये पारिस्थितिकी दर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सभी लोग कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर
ऑप्शन ए हो जाएंगे ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाही सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? माल्थस, फ्रायड, के डेविस, मैकाइवर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये माल्थस ने कहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।